बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। नाज़रीन, मरियम नवाज़ की एक बहुत बड़ी चोरी पकड़ी जा चुकी है। नाज़रीन, आज इसकी तफ़सीलात सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि कैसे पूरे निज़ाम को धोखा दिया जा रहा है और साथ-साथ मरियम नवाज़ ने खुद को मकरूज़ भी डिक्लेयर कर लिया है। एक तो इसकी तफ़सीलात आज के प्रोग्राम में आप लोगों को बताएंगे। उसके साथ-साथ आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के ऊपर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम उन्होंने आयद किया है। ये भी बताएंगे। और उसके अलावा रात की तारीखी में पेशावर हाई कोर्ट के अंदर और बाहर क्या कुछ होता रहा और कैसे पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम ने जरताज गुल को इंसाफ फराहम किया और क्या कुछ कहा है, दबंग किस्म के रिमार्क्स कैसे थे उनके, ये भी बताएंगे। उसके साथ साथ नाजरीन, अब से कुछ देर पहले लाहौर हाई कोर्ट से तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा रिलीफ भी मिल चुका है, यानी बहुत एक बड़ी फतह नसीब हुई तहरीक इंसाफ को, ये भी बताएंगे आज के प्रोग्राम में। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सकें। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक या फिर शेयर कर लेते हैं तो उससे यकीनन हमारी हौसला अफजाई हो जाती है और हम मज़ीद रिसर्च करके अच्छे प्रोग्राम्स आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो करना ना भूलिए। नाज़रीन, मरियम नवाज़ की एक बहुत बड़ी चोरी पकड़ी जा चुकी है। इससे जो चोरी पकड़ी गई है इसकी तफसीलात सुनकर यकीन कीजिए कि आप हैरान हो जाएंगे कि कैसे शरीफ फैमिली पूरे निज़ाम को धोखा दे रही है और कैसे वो इक़्तिदार तक पहुंचने के लिए, इक़्तिदार की कुर्सी हासिल करने के लिए पूरे निज़ाम को इस वक्त जो है मफलूज करके रखा है। हैरान और परेशान हो जाएंगे। आज मरियम नवाज़ की जानिब से जो कागजात नामजदगी जो जमा करवाई गई है, उसके साथ जो उनके असासों की तफसीलात उन्होंने फराहम की है, वो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। अजीब व गरीब किस्म की तफसीलात उन्होंने सामने रखी है। उससे तो ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि मरियम नवाज़ साहिबा बहुत ही गरीब बाप की एक बेटी है और उनके पास तो कुछ भी मौजूद नहीं है। आप अंदाज़ा करें, मरियम नवाज़ ने हल्का 119 लाहौर में अपने जो कागजात नामजदगी जमा करवाई है, उसमें उन्होंने जो अपने असासे ज़ाहिर किए हैं, उसमें नाज़रीन, मरियम नवाज़ ने 1500 कनाल से ज़ायद अराज़ी समेत असासों की मालियत 84 करोड़ 25 लाख और 84,000 रुपए उन्होंने शो किए हैं। यानी जो 1500 कनाल की अराज़ी जो उन्होंने शो की है, उसकी जो असासों की मालियत है वो 84 करोड़ 25 लाख और 84,000 रुपए उन्होंने ज़ाहिर किए हैं। जबकि उन असासों में 1 साल के अंदर 40 लाख रुपए से ज़ायद का इज़ाफ़ा होने के हवाले से उन्होंने ज़ाहिर किया है। आप अंदाज़ा करें कि क्या मरियम नवाज़ साहिबा जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 84 करोड़ की मालिक है। 84 करोड़ के मालिक तो उनका अदना सा एक रहनुमा मुस्लिम लीग नून का वो 84 करोड़ का मालिक है। एक उनका प्रॉपर्टी डीलर जो है वो 84 करोड़ से ज़्यादा का मालिक है। और इस वक़्त ब्लू वर्ल्ड सिटी का जो मालिक है, उसको जो टिकट दिया है मुस्लिम लीग नून ने, वो खरबों का मालिक है। तो आप अंदाज़ा करें कि मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी क़यादत क्या 84 करोड़ के असासे उसके पास मौजूद हैं। और मरियम साहिबा ने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी ज़मीन की ये तफ़सीलात सामने रखी है। बाकी अपनी जो जायदाद है उसकी तफ़सीलात उन्होंने ज़ाहिर करना उन्होंने मुनासिब ही नहीं समझा है और बड़े टेक्निकल तरीके से अपने वकला के ज़रिए अपने जो लीगल टीम है, जो दीगर लोग हैं, उनके साथ मिलकर एक अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए, निज़ाम को मफलूज करने के लिए, निज़ाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक ऐसी तफ़सीलात उन्होंने सामने रखी है कि जिससे आप सुनकर हैरान हो जाएँगे। आप अंदाज़ा करें, 84 करोड़ रुपए की उन्होंने अपनी मालियत जो है वो ज़ाहिर की है। चलें, ये तो ज़ाहिर की है, लेकिन आगे सुनिए, हैरान हो जाएँगे आगे। नाज़रीन, अपने कागज़ात नामज़दगी के साथ जमा करवाई गई असासों की तफ़सीलात के मुताबिक मरियम नवाज़ किसी भी गाड़ी की मालिक नहीं है। ये हो सकता है कि मरियम नवाज़ किसी भी गाड़ी की मालिक ना हो, उसके पास कोई भी गाड़ी मौजूद ना हो। यार, अंदाज़ा करें कि मुस्लिम लीग नून का या किसी भी पार्टी का अगर कोई भी शख्स जो अच्छी मईशत रखता है, वो अपने बच्चों को भी एक-एक गाड़ी फराहम करता है, तो क्या मरियम नवाज़ साहिबा के पास कोई गाड़ी मौजूद नहीं है उनकी ज़ाती? ये हो सकता है। मुस्लिम लीग नून के एक अदने से रहनुमा के पास जो है, उसकी फैमिली के पास 2 से 3-3 गाड़ियाँ होती हैं और बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ होती हैं बाकायदा कई रहनुमाओं के पास। तो क्या मरियम नवाज़ साहिबा के पास अपनी ज़ाती कोई गाड़ी नहीं है? क्या आप मान सकते हैं इसको कि उनके पास गाड़ी वाक़ई नहीं होगी? तो अंदाज़ा करें, आप बताएँ मुझे कि जो मैंने झूठ का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया है, कि बेशक मुझे इतना सख्त तरीके से नहीं कहना चाहिए, लेकिन आप मुझे बताएँ, क्या सच है ये? तो ये झूठ नहीं है तो और क्या है? तो ये सीधे-सीधे निज़ाम को ही धोखा देने वाली बात है। उन्होंने कहा कि उनके पास कोई गाड़ी मौजूद नहीं है, उनके पास उनकी ज़ाती, बल्कि जो गाड़ी वो इस्तेमाल करती है, वो गाड़ी उन्होंने कहा कि हसन नवाज़ की जानिब से 2 करोड़
99 लाख रुपए जायद की वो मकरूज़ भी हैं। आप अंदाज़ा करें। उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई गाड़ी मौजूद नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है और कहा है कि खुद को गाड़ी भी नहीं है और साथ-साथ उन्होंने अपने भाई हसन नवाज़ की वो 2 करोड़ 99 लाख रुपए की मकरूज़ भी उन्होंने शो की है। अब अंदाज़ा करें कि अपने भाई की मकरूज़ भी शो की ताकि इसमें कोई रौला भी ना रहे और साथ-साथ निज़ाम को धोखा भी मिल सके। और नाज़रीन, मरियम नवाज़ ने अपनी तालीमी जो काबिलियत शो की है उसमें एमए इंग्लिश लिटरेचर उन्होंने शो की अपनी तालीमी काबिलियत में। हालाँकि मरियम नवाज़ साहिबा के हवाले से बहुत कुछ चमगोयाँ सामने पहले भी आ चुकी हैं। पहले कहा कि ये मेडिकल कॉलेज में भी कुछ अरसा रही है, लेकिन वहाँ से भी इसको निकाला गया, ज़बरदस्ती दाखिल किया गया था। उस वक़्त प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ के बिहाफ़ पर इनका दाखिला हो चुका था और तमाम तर मेरिट की पामाली करते हुए, लेकिन बाद में वहाँ भी ये नहीं चल सकी। लेकिन अब जो है एमए इंग्लिश लिटरेचर जो है इसमें शो की गई है। चलिए तालीम पर हम बात नहीं करते हैं, लेकिन अंदाज़ा करें कि मरियम नवाज़ साहिबा के पास तो गाड़ी मौजूद है और वो अपने भाई की 2 करोड़ 99 लाख के मकरूज़ भी है और टोटल इनकी अपनी ज़ाती जो जायदाद है वो 84 करोड़ है। अब ये इनके फराहम किए गए जो कागज़ात नामज़दगी के वक़्त जो असासों की तफ़सीलात है, इसके साथ अगर आप इत्तेफ़ाक करते हैं, अगर ये दुरुस्त है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय का इज़हार करें। अगर गलत है तो भी अपनी कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आज मुस्लिम लीग नून और पीटीआई को नाज़रीन कहा है कि ये दोनों जमातें अशराफिया की नुमाइंदा जमातें हैं और इन दोनों को मुक़्तदर क़ुव्वतों ने हमेशा पंजाब पर मुसलत किया हुआ है और ये किसी सूरत पंजाब के लिए बेहतर नहीं है। अब में कोई बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से कोई पूछे कि बिलावल साहब, आपने खुद पिछले कई अरसे से, कई एतबार से सिंध में आप लोग के बरसर इक़्तिदार हैं, कराची की हालत देखी है, अंदरून सिंध की हालत आपने देखी है, हॉस्पिटल्स की जो हालत है, स्कूलों की जो हालत है, वहाँ के लोगों का रहन-सहन आप कभी जाकर पूछना, देखना गवारा किया है? तो मेरे ख़्याल में सबसे पहले आप खुद भी देखें कि आपने सिंध के अंदर क्या किया है। उसके साथ-साथ नाज़रीन, पेशावर हाई कोर्ट के अंदर रात की तारीख़ी में बहुत ज़्यादा गहमा-गहमी और अफ़रा-तफ़री और हलचल मची हुई थी रात भर और पेशावर हाई कोर्ट के अंदर ज़रताज गुल जो हैं वो अपनी ज़मानत के लिए वहाँ पहुँच गई। जो ही वो पेशावर हाई कोर्ट के अंदर पहुँच चुकी थी, उसके बाद जो है उनको मालूम हुआ कि उनको गिरफ्तार करने के लिए बाहर पुलिस पहुंच चुकी है। उसके बाद ज़रताज गुल साहिबा ने ये फैसला किया कि वो जब तक ज़मानत नहीं मिलती है, वो अंदर से बाहर नहीं आएगी और वो अंदर बैठी रही और रात तक वो बैठी रही और उसके बाद उन्होंने कहा कि जब तक मुझे ज़मानत यहाँ से नहीं मिलती है, तब तक मैं यहाँ से बाहर जाने वाली बिल्कुल ही नहीं हूँ। और फिर उन्होंने रोते हुए 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत करते हुए एक वीडियो अपना जारी की कि अगर कोई ये चाहता है कि मैं माफ़ी माँगूँ, तो ये ले मैं माफ़ी माँगती हूँ 9 मई के वाक़यात पर। लेकिन एक और वीडियो भी उन्होंने उसी वक़्त ही रिकॉर्ड किया था किसी सहाफ़ी के साथ उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कि कहा कि हम इमरान खान के साथ हर लम्हा खड़े हैं, जब हमारा कायद हौसले के साथ है, इसी तरह हम भी डट के रहेंगे और अगर मैं हौसले के साथ हूँ, तो मेरे हलके के जो अवाम है, जो लोग हैं, वो भी डट के खड़े रहें और इंशाअल्लाह हम इस मुश्किल वक़्त को भी गुज़ारेंगे। ये उनका ये वीडियो पैगाम था। उसके बाद जब पेशावर हाई कोर्ट के अंदर ये हलचल के हवाले से, पुलिस की भारी नफ़री बाहित होने के हवाले से जब चीफ जस्टिस से पेशावर हाई कोर्ट को मालूम हुआ, तो वो इस्लामाबाद से खुद चलकर पेशावर पहुँच गए और पेशावर पहुँचते हुए उन्होंने ज़रताज गुल को अंदर पहुँच के उन्होंने कहा कि ये हमारी बेटी जो है इस वक़्त अंदर बैठी हुई है, इसको सबसे पहले तो आप खाना फराहम करें। और फिर उन्होंने कहा कि आप बैठे। उसके बाद उनकी राहदारी ज़मानत जब वो मंज़ूर कर रहे थे, तो उस वक़्त पुलिस को पूछा कि इनको गिरफ्तार आप क्यों करना चाह रहे हैं? उस पर पुलिस की जानिब से कहा गया कि ये किसी केस में मतरूक नहीं है, तो हम इसको गिरफ्तार नहीं करना चाह रहे हैं। तो उस पर ज़रताज गुल ने उठ के कहा कि ये मुझे ज़रूर गिरफ्तार करेंगे और आप मेरी ज़मानत फराहम करें, वरना ये मुझे गिरफ्तार करने में कोई आसरा नहीं करेंगे। उस पर जो चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम थे, उन्होंने कहा कि आप बेफ़िक्र रहें, अगर ये मुझे आपको गिरफ्तार कर लेते हैं, तो फिर इनके आईजी और फिर इनके जो आला अफ़सरान हैं, उनके साथ मैं खुद बात करूँगा, फिर उनके साथ जो कुछ होगा, वो मैं खुद कर लूँगा, आप बेफ़िक्र रहें। उसके बाद उनकी राहदारी ज़मानत मंज़ूर कर ली और पुलिस की जो बाहर भारी नफ़री मौजूद थी, गाड़ियों के साथ, मोटरसाइकिलों के साथ, रेड लाइट्स लगाकर उन्होंने आवाज़ें निकालते हुए गाड़ियों में जो बाहर इंतज़ार कर रहे थे, पूरी एक फ़ौज बुलाई थी, उनको गिरफ्तार करने के लिए। वो सब शर्मिंदा होकर वापस चले गए और यूँ रात की तारीकी में दबंग तरीके से पेशावर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम थे, उन्होंने ज़रताज गुल को रिलीफ़ भी फ़राहम की, यानी उनको राहदारी ज़मानत भी मंज़ूर की और उसके साथ-साथ उन्होंने कहा कि अगर
मैं उनको इंसाफ फराहम नहीं कर सकता हूँ, तो फिर मुझे और आईजी को मुस्तफ़ी होना चाहिए। ये उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा। उसके बाद कहा कि हमारी रवायात में नहीं है कि किसी खातून को गिरफ्तार करने का। और उसके बाद उनको जो इंसाफ था वो मिला और वो फिर वहाँ से चली गई। नाज़रीन, अब से कुछ देर पहले लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक दरख़्वास्त दायर की गई थी, जिसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी इमरान खान के की जो तकारीर हैं, वो टीवी स्क्रीन्स पर बाकायदा नशर न करने के हवाले से बाकायदा ये दरख़्वास्त थी। उस पर लाहौर हाई कोर्ट ने आज पूछा पेमरा के वकील से कि आखिर बानी पीटीआई इमरान खान की तकारीर जो हैं वो टीवी पर क्यों नहीं दिखाई जा रही है, वजह क्या है? उस पर पेमरा की मासूमियत देखें, पेमरा के वकील की, उन्होंने कहा कि कोई पाबंदी नहीं है और कोई पाबंदी नहीं है और उस हवाले से उनकी तकारीर पर हम पाबंदी कुछ भी नहीं है। आप अंदाज़ा करें कि पिछले कई अरसे से इमरान खान का नाम तक जो है वो टीवी पर नहीं लिया जा रहा है और वो कह रहे हैं कि जनाब कि कोई पाबंदी नहीं है। कई अरसे से उनकी तकारीर तो दिखाना दूर की बात, उनकी तस्वीर तक नहीं चला रहे हैं और ये कह रहा है कि कोई ऐसी बात ही नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये डबल स्टैंडर्ड है और उसी पर ये अहकामात जारी हो चुके हैं कि उनकी तकारीर पर जो पाबंदी है उसको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। ये थी वो कुछ बड़ी अपडेट जिसकी तफ़सीलात आप तक पहुँचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।